नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 14 से 18 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उससे पहले देखिए, माफी चाहता हूं, 4-5 दिन से हम लोग करंट अफेयर कवर नहीं कर पाए। ये डिले आपको 23 और 24 सितंबर को भी देखने को मिलेगा और 25 सितंबर से हम लोग कंटिन्यू आपको करंट अफेयर मिलेगा। नो नीड टू वरी, वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पूरे महीने की 7 पेज की पीडीएफ होती है हमारी, और फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द हिंदू पीआईबी नोट्स पे मिलेगी, लिंक भी नीचे मिलेगा। ठीक है, और हमारा करंट अफेयर हर एग्जाम में काम में आएगा आपको, बैंकिंग, एसएससी या फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर स्टेट का कोई भी आप एग्जाम देंगे। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, ठीक है, उन्होंने नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गाजा द्वार न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के वहां पे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है आर्टिकल 63 से 71 के बीच में आता है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो भाई आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए और आप क्वालिफाइड होने चाहिए इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, और इसके इलेक्शन में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिस्सा लेते हैं। हाँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इसमें शामिल नहीं होते इसके इलेक्शन में, और इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। और ये जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली, इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन बोला जाता है। रिमूवल की बात करें तो देखिए, रेजोल्यूशन पास किया जाए मेजोरिटी के साथ में राज्यसभा में और सिंपल के साथ में लोकसभा में, तो आप बिल्कुल हट सकते हो एज ए पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक है, ऐसे बेसिक वाले सवाल कि चेयरमैन राज्यसभा कौन है, एसएससी बैंकिंग में तो यही पूछ लेते हैं, तो छोटी छोटी चीजों को भी आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे शांति निकेतन बना है पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, और अब हमारे पास 41 हो गए हैं। मैं लिस्ट भी शेयर करूंगा, यूनेस्को की जो साइट है उससे मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो शांति निकेतन के बारे में बेसिक चीजें बात करें, जैसे वेस्ट बंगाल में पड़ता है, इसको फाउंड किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में, और इनिशियली ये एक रेजिडेंशियल स्कूल था। ठीक है, और यहाँ पे आपको बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी शांति निकेतन के थोड़ा ही दूर है, 4-5 किलोमीटर पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया ने जीत लिया एशिया कप 2023, क्रिकेट से संबंधित है ये, और इंडिया ने हराया श्रीलंका को फाइनल में 50 रन से हरा दिया, और इंडिया ने ये 8वां एशिया कप, ये भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। हैदराबाद लिबरेशन डे के बारे में गाइज बात करें तो हैदराबाद लिबरेशन डे बिल्कुल 17 सितंबर को मनाया जाता। मराठवाड़ा लिबरेशन डे के बारे में बात करें तो ये भी 17 सितंबर को। दूसरी खास बात ये है, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें ऑपरेशन पोलो से संबंधित, ठीक है, ऑपरेशन पोलो तो वो हैदराबाद से ही संबंधित ऑपरेशन था, 1948 में चलाया गया भैया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्रोजेक्ट चीता को। भाई डेट याद रख लेना, यूपी सिविल सर्विस में तो डेट ऐसे पूछ लेते हैं। प्रोजेक्ट चीता को पूरा साल पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो देखिए 17 सितंबर 2022 को बिल्कुल ये लॉन्च किया गया, और इसमें हमने क्या करा फिर कि नमीबिया जो है वहाँ से हम लोग लेके आएंगे चीता को, और कहाँ पे रखेंगे, कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है और काफ़ी चर्चा में पूरे साल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। देखिए रिसेंटली विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया, काफी चर्चा में है, 7-8 महीने से विश्वकर्मा जो योजना है ये, तो बिल्कुल, तो इसके बारे में बेसिक चीजें जैसे हम बात करें, देखिए ये मेनली ट्रेडिशनल आर्टिसन से संबंधित है, और इसमें इंक्लूड 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट बिल्कुल इसमें शामिल हैं, और इसके तहत 3 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा बिना किसी गारंटी के। लेकिन 3 लाख रुपये आपको एकदम से नहीं दिया जाएगा, एक बार शुरुआत में आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, उसके बाद में वो जब आप भर देंगे ना, पूरा 1 लाख जमा कर देंगे, बैंक को वापस देंगे, फिर वो आपको 2 लाख देगा बिना किसी गारंटी के। मुझे तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बैंक में कभी भी जाओगे तो हमेशा मांगते हैं, इवन आप अपना अकाउंट खुलवाओगे तो भी मांग लेते हैं कि भाई इसमें गवाह कौन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे इस स्कीम के लिए जो आउटले है वो 13,000 करोड़ है। विश्वकर्मा डे जो है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो स्कीम है ये रूरल और अर्बन दोनों के लिए ये योजना है, और ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की, ये भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट डेडिकेटेड ओपीडी। हॉस्पिटल में जाते हो तो ओपीडी बिल्कुल पता है कि भाई ओपीडी कहाँ पे है, तो देखिए बेसिक चीजों को भी नहीं छोड़ना, ओपीडी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो देखिए फर्स्ट डेडिकेटेड ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर, ये आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली के यहाँ पे ओपन। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में बात करें, 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी से संबंधित है। मॉन्ट्रियल जो है ये शहर कनाडा में पड़ता है, और ये जो प्रोटोकॉल है 1987 में फोर्स में आती है, लेकिन प्यारा भारत इसको ज्वाइन करता है बिल्कुल 1992 में। ठीक है, और इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है ओजोन डे कब से, 1995 से, और इस बार का थीम है ओजोन डे का बिल्कुल पता होना चाहिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट बात करेंगे, ओजोन लेयर जो है वो एग्जिस्ट करती है स्ट्रेटोस्फेयर में बिल्कुल बिटवीन 10 से 40 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये देखिए जो भी डाटा है पीआईबी का डाटा है। ठीक है, कभी कमेंट करने
करने लग जाओगे सर इतना नहीं होता इतना होता है, तो भाई पीआईबी में मेंशन है, सरकार जो कहेगी वो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब वियना कन्वेंशन के बारे में। तो देखिए वियना कन्वेंशन, बिल्कुल वियना जो है ये ऑस्ट्रिया का शहर है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ये भी ट्रीटी है प्रोटेक्ट करने से संबंधित ओजोन लेयर को। 1985 में ये बिल्कुल वियना कन्वेंशन आती है। अंडर दिस कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, ठीक है, इस कन्वेंशन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन हो जाएगा। 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम के बारे में बात करें, सीएसआई का और हमारा जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है साइंस कम्युनिकेशन पॉलिसी रिसर्च का, तो इनके द्वारा मिलके है। नेक्स्ट बात करेंगे 6th राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में, बिल्कुल सितंबर में चला हुआ। इस बार का थीम याद रखना बिल्कुल, सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। इसमें एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्वस्थ बालक स्पर्धा होगी, स्पर्धा, ठीक है, कंपटीशन जो गेम्स हैं वो, और पोषण भी, पढ़ाई भी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मिशन लाइफ का भी बात करेंगे यहाँ पे, और अनीमिया टेस्ट भी, मतलब इन सब के बारे में अवेयरनेस भी कराई जाएगी इस माह कैंपेन के द्वारा। और ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे महाकुंभ ऑफ दिव्यांग जन, कहाँ पे होता है? फर्स्ट टाइम ही वाराणसी के यहाँ पे होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है टॉप प्रोक्योरर है ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, पीआईबी का डाटा है अभी का ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंजीनियर्स डे। देखिए इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है, और उस दिन बर्थ एनिवर्सरी किसकी? सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। हिंदी दिवस की बात करें 14 सितंबर को मनाया जाता है। पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ये योजना है। इसको लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 को, और इसमें मेनली काम था डिस्ट्रीब्यूट करना 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन बीपीएल फैमिलियों को, और अभी तक ये बेनिफिशियरी इतने हो चुके हैं। पीआईबी का डाटा है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना एक साल में जो भी डाटा आएगा नेक्स्ट ईयर जब इसको 8 साल हो जाए 9 साल हो जाए, तो ऐसे करके तो डाटा पता होना चाहिए, अदरवाइज नो नीड टू वरी, सिर्फ पता होना चाहिए कौन सा मंत्रालय और किस चीज से संबंधित ये स्कीम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे इंडिया जो है एग्रीमेंट साइन करता है आर्मेनिया, एंटीगुआ, बारबुडा और सेरा लियोन के बीच में डिजिटल सॉल्यूशन से संबंधित। तो ये जो देश है ना भाई, इनको एक बार लोकेशन मैप में देख लेना अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे टीटीपी बेस्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क। टीटीपी का मतलब यहाँ पे होता है टैक्टिक्स टेक्निक प्रोसीजर, ठीक है। इसको डेवलप किया गया फ्रेमवर्क को आईआईटी कानपुर के द्वारा, मुझे तो लगा नहीं इतना कुछ इंपॉर्टेंट। P7 हैवी ड्रोन पैरासूट सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। ये मिलिट्री पैरासूट सिस्टम है, डीआरडीओ के द्वारा बिल्कुल इसको डेवलप किया गया। क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यूरोपियन यूनियन से संबंधित है बिल्कुल, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए समुद्र प्रहरी, ठीक है। देखिए समुद्र प्रहरी के बारे में बात करें तो ये क्या है? ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, स्पेशली इसको डिजाइन किया गया पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, मतलब स्पेशली इसको बनाया गया है, ठीक है। और इसको डिप्लॉय ऑन एन ओवरसीज मिशन इनकम्पासिंग आसियान नेशन। इतना कुछ काम का नहीं है, बस ये याद रखो कि ये पोल्यूशन कंट्रोल से संबंधित भाई हमारे पास एक कोस्ट गार्ड शिप भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये बिल्कुल मध्य प्रदेश में पड़ती है, और ये काथियाड़गिर ड्राई डिसीडियस जो फॉरेस्ट इको रीजन पड़ता है वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे निमोलियन घोसी और निमोलियन मडियांसिस, ठीक है। ये एंटिलियन स्पीसीज है, मुझे भी इतना कुछ काम का नहीं लगा, बस न्यूज में था तो यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। तो देखिए संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड के बारे में बात करें, देखिए ये जो अवार्ड है इसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है, धनराशि आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये इंडियन आर्टिस्ट जिनकी उम्र 75 साल, हु हैव नॉट बीन एनी नेशनल ऑनर इन कैरियर, ठीक है। तो स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। संगीत नाटक अकादमी के बारे में बात करें, 1953 में इसको सेटअप किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, और फुल्ली फंड किया जाता है सरकार के द्वारा। चेयरमैन जो है इसका संगीत नाटक अकादमी का, उसको अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5 साल के पीरियड के लिए। जूनो मिशन के बारे में बात करें, नासा का मिशन है। बागमती रिवर की बात करें तो बिहार में एक केस आया स्कूल बच्चों से रिलेटेड, कुछ खास नहीं था, बस रिवर का याद रख लो कि ट्रांस बाउंड्री रिवर है भाई, कहाँ पे, किसके बीच में? नेपाल और इंडिया के बीच में, और इसमें कुछ भी खास ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे रबड़ बोर के बारे में। देखिए रबड़ बोर के बारे में गाइज बात करें तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर रबर एक्ट 1947, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर में ये बोर्ड आता है।
इसका मेनली काम है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रबड़ इंडस्ट्री भारत में। हेडक्वार्टर की बात करें कोट्टम केरला में है। कई बार ऐसी चीज़ों का हेडक्वार्टर सिविल सर्विस के एग्जाम में भी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, पहले वैसे पूछे जा चुके हैं ऐसे वाले कि रबड़ का हुआ, चाय का हुआ, कॉफी बोर्ड का हुआ कहाँ। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो उसमें अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, नो नीड टू वरी। बर्थ और डेथ टू बी डिजिटली रजिस्टर्ड हूँ, कब से? 1 अक्टूबर से। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। आप देखिएगा जो यूपीएजी देखने को मिलेगा कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये पता होना चाहिए आपको। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ये लेके आया जाता है, कुछ भी इतना खास नहीं है, बस ये पोर्टल होगा, एग्रीकल्चर से संबंधित जो डाटा होगा उसी का, और कुछ खास नहीं। डायरेक्टर ऑफ BARC कौन है भाई? भाभा एटॉमिक रिसर्च। ये बिल्कुल नाम याद नाम याद रख लेना वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है, विवेक बासिन। नेक्स्ट बात करेंगे इनहेंस कोलैबोरेटिव ऑटोनोमस रोवर सिस्टम। मुझे कुछ खास इसमें लगा नहीं, पढ़ सकते हो कि ये क्या है क्या नहीं है। अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है और कुछ खास नहीं। डेवलप किया गया कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, इतना कुछ खास नहीं, ठीक है। नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे डाइक्रा, ठीक है। तो ये डाइक्रा है क्या भाई? देखिए डाइक्रा के बारे में गाइज बात करें तो डाटा इन क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर से संबंधित है ये, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी आपको, देखिए UNDP और नाबार्ड जो है, बिल्कुल ठीक है, ये एग्रीमेंट साइन करते हैं डाटा ड्राइवन इनोवेशन इन एग्रीकल्चर से संबंधित। तो इसका फुल फॉर्म ही सिर्फ आप याद रख लेना, बैंकिंग और SSC वाले बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के बारे में। देखिए इसी को लेके अभी सुप्रीम कोर्ट हमारा चर्चा में आया था, उसने ज्वाइन कराई है। तो देखिए नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के बारे में बात करें, आई थिंक 2018-19 में वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि भाई ये सिस्टम आपका बहुत अच्छा सिस्टम है। वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ करी थी हमारे इस सिस्टम की। तो ये क्या है, इसमें देखिए आपको जुडिशरी से संबंधित जो भी डाटा होगा ना, वो आपको ई माध्यम से मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पता चल जाएगा कितने क्या केस हैं, रजिस्टर्ड है नहीं है, पेंडेंट है, डिस्पोज हुई है, ये सब पता चल जाएगा, ठीक है, और कुछ खास नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया हैज बिकम एन OIML, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आज के करंट अफेयर की बात करें तो OIML सबसे पहले तो पता होना चाहिए है क्या। देखिए ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी से संबंधित है। तो OIML सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी प्यारा भारत बन गया है। वर्ल्ड में सिर्फ भारत ही ये अथॉरिटी मतलब ऐसा नहीं बना, 13 देश मतलब 12 देश और हैं, तो भारत को मिला के 13 देश हो गए हैं। उन देशों में चाइना, फ्रांस, जापान, UK, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया नहीं है, US भी नहीं है, और बदतमीज पाकिस्तान भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट जो पड़ोसी देश हैं उनका जरूर पता होना चाहिए कि कौन शामिल है कौन नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए ये सिस्टम है इशूइंग, रजिस्टरिंग एंड यूजिंग OIML सर्टिफिकेट्स डेवलप। देखिए यार जो भी थर्मोमीटर्स और मेट्रोलॉजी से संबंधित चीज़ें होंगी उसके सर्टिफिकेशन से संबंधित है, और इसमें कुछ खास नहीं है। हेडक्वार्टर पेरिस में है, ये याद रख लेना बस। इंडिया इसका मेंबर बनता है 1956 में, 1955 में ये और बनता है ये अथॉरिटी, और 56 में भारत भी इसका वो बन जाता है। लेकिन अभी भारत के लिए मतलब ये कह दिया गया कि भारत सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी बन गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भारत के लिए। वैसे वर्ल्ड में बिल्कुल प्यारा भारत छाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे भोज वेटलैंड के बारे में। देखिए भोज वेटलैंड के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश में है बिल्कुल, और ये रामसर साइट भी है। नेक्स्ट बात करेंगे इपोजोटिक हेमोरेजिक डिजीज के बारे में। यूरोप में ये बीमारी फैली हुई काऊ में, वहाँ पे गायों में देखने को मिलेगी। इंसेक्ट बॉर्न बीमारी है ये, और ये वायरस या फिर अफेक्टिंग वाइल्ड से भी हो सकती है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रेवोल्यूशन से संबंधित ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसी के साथ देखिए आपका कोई सजेशन सुझाव हो, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।